ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, सवाल कर रहे हैं एक छोटा सा सिंपल इंटरेस्ट, छोटा सा ट्रायल दिखा दे रहा हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट। दो फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें, देखो एक तो क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसे फिर घुमा फिरा के हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा ही बराबर होता है जो ब्याज हमें मिला वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो हमारे पास एक ही फॉर्मूले के दो रूप, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी बाय 100, पी आर टी बाय 100, जैसे प्राइमरी टीचर होता है पी आर टी, ठीक है, बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। दो फॉर्मूले पे हमें काम करना है। अब हम सवाल को देखते हैं, सवाल में क्या कह रहा है कि उसके जो क्या है, उसने 1400 रुपये का अमाउंट लगाया, कितने हो गए, 1484 हो गए, कितने में, 2 साल, ठीक है। एक सर्टेन रेट ब्याज पर, एक सर्टेन दर पे उसने पैसे लगाए। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम उनकी टर्मिनोलॉजी समझा, जो हम पैसा लगाते हैं वो हो जाता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कह देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1484, जो कि हमें क्या है, बाद में मिला, 2 साल के बाद ब्याज लगने के बाद, ब्याज जुड़ने के बाद, तो उसे बोल देते हैं हम amount। ये क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं टाइम, मतलब टी से डिनोट कर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 1400 रुपये 1484 हो गए 2 साल में, एक सर्टेन रेट, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, 2% जो इंटरेस्ट था पहला, उसमें 2% जोड़ दिया। अब हमें क्या है, इसके लिए पहले क्या, पहले वाला हमें क्या है, रेट पता करना पड़ेगा, किस रेट पे उसने लगाए थे जिससे कि ये 1400 रुपये 1484 हो। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जो अमाउंट है, जो 1484 हो गई, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल घटा दूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला जो बताया था, वैसे भी साधारण सी बात है, तुमको पता है, ठीक है। तो अमाउंट मेरे पास कितना है, अमाउंट 1484 रुपये हमारे बन गए थे 2 साल बाद, और क्या है, लगाए कितने थे, 1400 रुपये लगाए थे, तो हमें ब्याज कितना मिला, 84 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जो 84 रुपये का ब्याज मिला हमें, ठीक है, अब हम लगाएंगे कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, एस आई का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या है, हमने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, देखो एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला ब्याज, 84 रुपये का। पी, अब इसमें क्या है, ये पी की बात कर रहा है, पी आर टी बाई 100, तो पी क्या हो जाएगा, 1400 रुपये जो हमने लगाए थे, तो मैंने लिख लिया 1400 रुपये। और ये क्या है, आर, आर दर कितनी हो जाएगी वो हमें निकालेंगे, तो हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। टाइम कितना है हमारे पास, 2 साल का है, तो 2 लिख देंगे बटे 100, ठीक है। अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, तो इसे मैं कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास आएगा, देखो कुछ इस तरह से आएगा कि 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। इस 14 से, 14×6 = 84, ये 6 आ जाएगा, और ये 2 से हम क्या कर देंगे, ये काट देंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास रेट कितना आ गया, 3 आ गया, 3%। अब क्या हुआ, अब वो क्या कह रहा है कि जो रेट है इज इंक्रीज बाय 2%, 2% बढ़ गया, तो अगर मैं 2% बढ़ा दूँ तो अब कितना हो जाएगा मेरे पास ब्याज दर, 5% की दर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें कितना ब्याज मिलेगा हमें ये बताना है। तो अब हमारे पास जो सवाल हो गया वो क्या हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, क्या है, ठीक है, इसको पार्टीशन कर लेता हूँ मैं। कुछ इस तरह से हो गया क्या, कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कितना है, 1400 रुपये है, 1400 रुपये है, और हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 साल का। ध्यान रखिएगा कि टाइम हमेशा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, टाइम हमें साल में लेंगे, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि 6 महीने का है, तो 6 महीने बटे 12 कर दो। कह रहा है 8 महीने का टाइम है, 8/12 कर दो। 20 महीने का टाइम है तो 20/12 कर दो, ठीक है। इस तरह से अब दर कितनी हो जाएगी, देखो पहले 3 थी, अब इनकी डिवाइड 2 होगी तो 5% हो गई, तो अब हम दर लेंगे 5%, तो रेट हो गया हमारे पास 5% का, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, देखो 1400 पी गुणा आर, आर कितना है 5, टी कितना है हमारे पास 2 साल बटे 100 करूंगा, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और ये हो जाएगा 14 × 10 140 रुपये का हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, कि अगर मैं क्या करूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कर दूँ,
तो मतलब मुझे क्या है 10% निकालना है इसका 1400 रुपये का। 1400 रुपये का 10% निकालेंगे तो 140 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये इस तरह से सवाल होता है। ओके। एक और सवाल देख लेते हैं चलो, जाते जाते। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि जो हमारा if the sum trends a simple interest of rupees में एट द रेट 7% पर एनम हर साल, सम कितना हो गया? देखो वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सम fetched to simple interest of rupees, ठीक है, इतने का हमें क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे? 7% की दर से। तो ये रेट हो गया 7%। और हमारे पास क्या हो गया? टाइम हो गया 8 साल का। तो ये हो जाएगा टाइम। ठीक है। तो अब हम सम बताएंगे कि कितना पैसा हमने लगाया था। सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल बताना है। सम का मतलब बताना है कितना पैसा लगाया था, जो कि प्रिंसिपल में है। अब हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हमारे पास क्या है? एस आई बराबर हो जाता है, हमारे पास एस आई बराबर हो जाता है पी गुणा गुणा टी बाय 100। ठीक है। तो एस आई हमारे पास कितना हो गया? एस आई कितना दिया हुआ है? 5264। 5264 मैंने लिख लिया। और प्रिंसिपल हमें क्या है? निकालना है। तो कैसे छोड़ दें। रेट कितना है हमारे पास? 7% का है। 7%। टाइम कितना हमारे पास? 8 साल का है। बटे कर दूंगा 100। ठीक है। अब मैं इसे 8 से करूँ, 4 से कर लेते हैं। 4 4 एकम 4, 4 से 12, 4 एकम 4, 4 से 24। और यहाँ से 4 ये 2 से बन जाएगा। ठीक है। और फिर से कहूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16। तो ये 2 बजे फिर 7 से काटूंगा तो 7 7 8 9, 9 पे कटेगा। और 4 94। ठीक है। ये यहाँ पे से काटने के बाद कितना है? 94। 94। तो ये 7 निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बचा? पी इक्वल टू क्या बचा? ये 100 इधर चल जाएगा दूसरी तरफ, तो ऊपर आ जाएगा। तो 94 और 2 से गुणा करेंगे 2। तो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास कहाँ पे? ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा सही। ठीक है। इस तरह से हल्के हल्के सवाल आते हैं। बेसिक सवाल है, थोड़े प्रैक्टिस करने के बाद क्या बहुत आसान लगने लगेंगे सवाल। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब में सवाल हो गया या क्या हो गया। इसमें थोड़ा सा सिर्फ आपको काम करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है? डिफाइन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 7% पर एनम और 6 साल, और 10% पर एनम 3 साल का, कितना हो जाएगा? 5%। देखो क्या है, जब भी हमारे पास पी आर टी बाई 100 आता है, देखो जब भी पी आर टी बाई 100 आता है तो हम क्या करते हैं इसमें? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी बाई 100, पी आर टी प्राइम आर्टिकल वाला एकदम। ठीक है। तो हम क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम क्या है? आर टी की डायरेक्ट गुणा कर दें। आर टी की हम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। और क्या है? डायरेक्ट क्या प्रिंसिपल का उतना परसेंटेज निकाल। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 7% दिया हुआ है 6 साल तक के। तो हमसे डायरेक्ट क्या मान लेंगे? 642% मान लेंगे किसका? प्रिंसिपल का। वही हमारा ब्याज आ जाएगा। और मैं बात करूँ तो दूसरे वाली की, दूसरे वाला क्या था? दूसरे वाला है 3 साल के लिए 10%, 3 साल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 10% 3 साल के लिए हो जाएगा 30%। अगर मैं दोनों में से अंतर की बात करूँ, 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 12%। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो 12% है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू ये दी हुई है 540। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 540, 540 ठीक है, या मैं 12% कितना है? 12% कितना है? 540। तो हमें 100% निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा? 540 क्या है? 12% है। तो 100% कितना हो जाएगा? गुणा 100। जब मैं क्लियर करूंगा, 12 चौक 48 और कितना बचा? 60। 12 पंजे 60, ये 12 से कट गया। तो ये कितना आ जाएगा? 4500 रुपये आ जाएगा। 4500 रुपये का हमने हमारा प्रिंसिपल था। तो 4500 देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा। ठीक है। इस तरह छोटे छोटे सवाल है, तो हम कल कंटिन्यू करते हैं बेसिक तरीके से। अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कैसे कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या करने वाला हूँ।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।